श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. Now we are at verse number 17, chapter number 12 of Srimad Bhagavad Gita, Bhakti Yoga. 17th श्लोक है भगवद गीता का, अध्याय 12। श्री भगवान उवाच, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रिया। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, भगवान कहते हैं जो न हर्षित होता है, न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। चार चीजें बताई। द्वेष्टि बताया है शोचति के साथ, और हर्ष्यति बताया है कांक्षति के साथ। अगर हमको किसी चीज की कामना है और वो मिल जाए तो हर्ष होता है। किसी चीज की मन में आकांक्षा है, अपेक्षा है, मिल जाए तो हर्ष होता है। और जिससे हमको द्वेष है, जिससे अनपेक्षा है, वो मिल जाए तो शोक होता है। तो अनुकूलता के आने पर हर्ष होता है और प्रतिकूलता के आने पर शोक होता है। पर जो सिद्ध भक्त है, सिद्ध भक्त को किसी चीज की कामना ही नहीं रहती। कामना संसार से नहीं रहती, भगवान से वो नित्य तृप्त रहता है। भगवान में वो सदा विद्यमान रहता है, भगवान उसके लिए सदा रहते हैं, वो भगवान के लिए रहता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो उसको अब संसार से किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। जैसे रात हो तो ये मन में रहता है कि दिया जल जाए, रोशनी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में दिया जलाने की कामना रहती है कि दिया जल जाए, और दिया अगर कोई जला दे तो फिर हर्ष होता है कि भाई जी दिया जल गया। वो जो दिया जलाता है वो फिर हमारा मित्र बन जाता है। जो अनुकूलता लाता है हमारे जीवन में, उसको हम कहते हैं ये हमारा मित्र है। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा वैसा ये कर रहा है, ये मित्र है। और कोई दिया बुझाने का प्रयास करे तो मन में ये रहता है कि दिया जो बुझा रहा है तो द्वेष्टि, दिया बुझाने वाले के प्रति द्वेष होता है। और दिया बुझ जाए तो शोक होता है कि अरे दिया बुझ गया। इसी तरीके से जो दिया बुझा रहा है वो हमारा फिर शत्रु भी कहलाएगा, कि प्रतिकूलता ला रहा है हमारे जीवन में, देखो दिया बुझा दे रहा है, तो शत्रु कहलाएगा। पर यही चीज अगर दिन में हो, खड़ी दोपहरी में हो, मध्याह्न हो, तो ऐसे समय में न हमारा दिया के जलने से कुछ प्रयोजन रहता है, न दिया के बुझने से कुछ प्रयोजन होता है। दिया के जलने पर हर्ष भी नहीं होता, और उस दीपक के बुझने पर शोक भी नहीं होता। उसी प्रकार से जो नित्य तृप्त है, जो आत्मन्येव आत्मनः तुष्ट है, आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट है, उसकी आत्मा को जो चाहिए था वो मिल गया है, उसने अपना सफर पूरा कर लिया है। तो ऐसे में उसको संसार की चीजों से क्या प्रयोजन। तो वो किसी भी चीज के मिलने पर जो हमारे लिए अनुकूलता और प्रतिकूलता है, वास्तव में वो अनुकूलता और प्रतिकूलता सिद्ध भक्त के शरीर के लिए है, लेकिन वो उस आत्मा को छू नहीं पाती, क्योंकि उस आत्मा ने शरीर से ममत्व, आसक्ति, राग समाप्त कर लिया है। उसकी प्रभु में अनुरक्ति हो गई है। अब संसार से आसक्ति क्या और विरक्ति क्या, तीन चीजें हैं। कौन कौन सी तीन चीजें हैं। एक आसक्ति,
एक विरक्ति और एक अनुरक्ति, 3 चीज़ें। संसार को जो पकड़ना चाहता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, क्यों मिल जाए? हमारी इंद्रियों को सुख मिलेगा, भोग के साधन होंगे, शरीर की सुरक्षा होगी। इसी तरीके से जो हमारा मैंपना है उसका पोषण होगा। ऐसा कुछ भी होता है तो उसके लिए हम में आसक्ति होती है। वो चीज़ हम रखना चाहते हैं, वो व्यक्ति रखना चाहते हैं जो हमारे अहंकार को पोषित करता है, मन बुद्धि को पोषित करता है, इंद्रियों को सुख देता हो। ऐसे सभी उद्दीपक जो ऐसे स्टिमुली हैं वो सारे हम रखना चाहते हैं, तो इनके प्रति आसक्ति होती है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अरे ये तो एफिमरल हैं, ये क्षणभंगुर हैं, ये नाशवान हैं, ये संसार की चीज़ें हैं जो खुद ही नष्ट हो जाती हैं, तो उनसे मिलने वाला सुख कैसे स्थायी होगा। वो सोचते नहीं, इनसे विरक्ति रखो। तो एक हुई आसक्ति, एक हुई विरक्ति। विरक्ति का तो आलम ये है कि कुछ लोग घर बार तक छोड़ देते हैं। आसक्ति रखने वाले तो उतने आसक्त नहीं हैं, लेकिन विरक्ति रखने वाले तो सोचते नहीं ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, जंगल चले जाएंगे तो कहीं कुछ चले जाएंगे, और कहीं इतनी विरक्ति कर देंगे कि जीवन भर फिर वो उस चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं करते। नहीं, इतना निषिद्ध हो जाता है कि अगर वो चीज़ छू भी जाए तो स्त्री से विरक्ति हो गई, स्त्री को देख लिया तो उनके मन में अरे ये स्त्री देख ली। पुरुषों से विरक्ति होगी, पुरुष देख लिया। वस्तुओं से विरक्ति हो गई, अरे ये रंग नहीं देखना है, हमें श्वेत श्वेत देखना है। तो एक होती है आसक्ति, पकड़ना, एक होता है पकड़ने का प्रयास, एक होता है छोड़ने का प्रयास, और तीसरा होता है अनुरक्ति। अनुरक्ति प्रभु से होती है। तो जब आत्मा अपना स्थायी साधन, स्थायी लक्ष्य पा लेती है, जैसे सिद्ध भक्तों में होता है, तो प्रभु से हमेशा उसमें प्रेमी का प्रेमास्पद से, श्रद्धा करने वाले का, भक्त का श्रद्धेय से अनुरक्ति रहती है, हमेशा लगाव रहता है उसी में। जैसे भंवरा फूल का रस लगातार चूसता रहता है, और ना भी चूसे, फूल ना भी मिले तो फूल ही का ध्यान है उसको। ऐसे जब अनुरक्ति हो जाती है, बच्चा माँ की गोद में हो तो खिलौने को पकड़ना क्या और खिलौने को छोड़ना क्या, दोनों छूट जाती हैं। उस समय आसक्ति भी छूट जाती है और विरक्ति भी छूट जाती है। फिर अब उसे पकड़ना, खिलौने का महत्व ही नहीं रह गया। धूप निकली हो तो दिया का जलना क्या और बुझना क्या, न किसी चीज़ से अब हमें आसक्ति रह गई, न किसी चीज़ से विरक्ति रह गई, न अनुकूलन रह गया, न प्रतिकूलन रह गया। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में यो ना हृष्यति, न द्वेष्टि, न सोचति, न कांक्षति, ना उसको किसी चीज़ की कामना होती है और ना किसी चीज़ का द्वेष होता है। द्वेष का मतलब ये हमारे साथ ना हो, तो उस चीज़ के साथ में वो प्रतिकूलन होना। तो वो किसी चीज़ की जब कामना ही नहीं करता तो उसके मिलने पर उसे हर्ष कैसे होगा, क्योंकि वो मर्म जानता है, वो उसका जो विवेक है वो सदा सर्वदा जागृत है। हम लोगों का भी वो विवेक कभी जागृत होता है और कभी कभी हमारी आसक्तियाँ और निम्न संस्कार जो आसुरी संपदा है वो हावी हो जाते हैं, तो फिर विवेक नहीं उठ पाता। लेकिन सिद्ध भक्तों की विवेकिनी बुद्धि हमेशा जागृत रहती है, और ऐसी स्थिति में वे मर्म को जानते हैं, वे मर्मज्ञ होते हैं, और वे किसी भी अस्थाई क्षणभंगुर चीज़ से लगाव नहीं रखते। वो जानते हैं कि ये आने और जाने वाले हैं, ये आगंतुक है। आग का मतलब आना और अंतुक का मतलब जाना। हम लोग किसी मेहमान को आगंतुक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आता है और जाता है, इसीलिए आग अंतुक कहते हैं। तो इसी तरीके से जो आने और जाने वाला है उससे कैसा लगाओ, वो तो आया तो भी स्वागत, और जाने में भी 101 रुपये दे के विदा कर दिया। मेहमान जाता तो भी पैसा दिया था, आने में भी मिठाई लगा दिया। तो ये जो संसार की चीज़ें हैं वे महत्वहीन हैं, उनका महत्व नहीं है साधक के लिए, हाँ, लेकिन वो बरतने के लिए हैं। जैसे संसारिक व्यवहार हम बरतते हैं, कोई आया है, कोई नंद की लड़की आई तो कभी नंद आ गई, भौजाई आ गई, तो बरतना तो पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो आने जाने वाले का सम्मान हम करते हैं, चाहे वो अनुकूलता हो। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे यहाँ ऐसा कोई आ जाए जिसको हम नहीं पसंद करते तो भी हम उसका सत्कार नहीं करें, करना तो पड़ता है।
तो ऐसे ही ये महत्वहीन होते हैं। और जो सिद्ध भक्त है वो न इनकी प्राप्ति पर हर्ष करता है, वो भी जानता है कि ये तो अंतुक हैं, आए हैं लेकिन चले जाएंगे, तो हर्ष कैसा। वो स्थायी सुख जिसने पा लिया हो, वो क्षण भंगुर सुख के लिए, और जिसने चरम सुख पा लिया हो, वो ऐसे तिनके तिनके के सुख के लिए क्या करे। क्योंकि सुख भी एक अवस्था के बाद असुख हो जाता है। किसी को नर्म बिस्तर पर लिटाओ, कह दो 15 दिन तुम्हें इसी पे लेटना है, तो वो उसके लिए बिस्तर पर लेटना भारी पड़ जाएगा। वो कहेगा नहीं हटाओ, अब ये हमें दिखाना नहीं बिस्तर। अब फिर वो चाहेगा कठोर से कठोर बिस्तर, क्योंकि फिर उससे ही जो हमारे जीवन के द्वंद्व हैं, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियों के आने पर ही तो एक दूसरे का हम अनुभव कर पाते हैं। एक सरल लोलक ले लीजिए, एक पेंडुलम लटका दीजिए, या एक भारी बॉल धागे से लटका दीजिए, तो बॉल इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। तो जब ये यहाँ जाएगी तो उसको दूसरे सिरे के आनंद का अनुभूति होगी, प्राप्ति की आकांक्षा होगी, उसको अब दूसरे सिरे पे जाने की जल्दी है। सुख में भी व्यक्ति बहुत अधिक देर तक नहीं रह सकता, वहां से भी उसे लौटना होता है, वो क्षणिक होता है। फिर वो जब दुख को फिर पाएगा तब फिर से सुख की अनुभूति होगी। तो अगर राजा आरामदेह बिस्तर पर लेटता है तो फिर वो उसके आनंद को भूल जाएगा, उसमें वो योग्यता नहीं रह जाएगी कि वो उसके आनंद को पा सके। उसके लिए उसे युद्ध रण क्षेत्र में जाना पड़ेगा, वहाँ लहू लुहान होना पड़ेगा, तब आएगा, तब उसको सुख की अनुभूति होती है। अन्यथा उसके लिए इनका कोई साधन नहीं है। वो धूप में तपता भी है, युद्ध का अभ्यास भी करता है, तभी उसको रमणीय जगहों का भी आनंद आता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, जो नित्य तृप्त है, जो सिद्ध भक्त है, उसको सांसारिक चीज़ों की कामना नहीं रहती, किसी चीज़ से वो द्वेष नहीं करता, और ना ही जो कामना की वस्तु है उसे पाने पे हर्ष होता है, और जो द्वेष वाली वस्तु है, जो प्रतिकूलन है, उसके पाने पर उसे शोक भी नहीं होता। शुभाशुभ परित्यागी, ऐसा भक्त शुभ अशुभ का परित्यागी है। वास्तव में शुभ अशुभ परित्यागी का मतलब क्या है? कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो निषिद्ध होते हैं और काम में होते हैं। कामना से युक्त है तो काम में कर्म हुआ, और एक निषिद्ध है जो करना ही नहीं चाहिए, जैसे मदिरा पान करना, किसी तरीके का नशा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, डाका डालना, मांस मदिरा का भक्षण करना, ये सब निषिद्ध कर्म, ये तो करने ही नहीं चाहिए। तो ये तामस कर्म है, ये निषिद्ध है, साधक के लिए ये करने योग्य नहीं है, करणीय नहीं है। तो निषिद्ध कर्म तो सिद्ध भक्त करता ही नहीं है। और जो काम्य कर्म है, कामना से युक्त किए जाए तो काम्य कर्म वो भी नहीं करता। काम्य कर्म उसके अंदर किसी चीज की कामना ही नहीं रहती। कामना का जिसने ईश्वर को पा लिया है, तो रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर हम किसी भी चीज का रस के प्रति वर्जना करते हैं, उसका हम तिरस्कार करते हैं, भाई हमें ये रस नहीं चाहिए जीवन में, फिर भी कहीं ना कहीं कोई जंगल चला जाए, कोई रहने के लिए हरिद्वार के किसी धाम में चला जाए, बहुत सारे साधना केंद्र हैं, लेकिन अगर वहाँ पर किसी चीज़ की रोक होती है तो मन में रहता नहीं, अरे ये रोक है, इसे हट जाए तो कितना मज़ा आ जाए। लेकिन अगर किसी भी रस के निवृत्ति करने पर भी उस रस के प्रति हमारे मन में एक आकर्षण बना रहता है, पर परम दृष्ट्वा निवर्तते, लेकिन जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, जिसको ईश्वर मिल गए हैं, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा की वर्षा हो गई है, तो ऐसे में उस रस के प्रति जो उसके अंदर आकर्षण है वो भी निकल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर शुभ अशुभ परित्यागी, वो व्यक्ति न निषिद्ध कर्म करता है न काम में कर्म करता है। काम में का मतलब उसके हृदय में अब किसी चीज की कामना ही नहीं है, आकर्षण ही नहीं है किसी बाहरी चीज का, वो अकर्म करता है। अकर्म करने का मतलब है कि उसके कर्म से संस्कार नहीं बनते और वो भगवान से प्रेरित होकर कर्म होते हैं। वे कर्म भी शुभ ही होते हैं। राम अगर रावण को मार दें तो भी वो परम मंगलमयी है। तो जैसे सूर्य जब निकलता है तो बड़ी शस्य श्यामला धरती, हरी भरी धरती हो जाती है।
उसके आने से सब फसलें पकने लगती हैं। वही सूर्य कितने कीटाणुओं विषाणुओं का विनाश भी करता है। जब बहुत स्कॉर्चिंग हीट होती है, तपाने वाली हीट होती है, गर्मी होती है, कितने लोग मरते भी हैं, जानवर मर जाते हैं, दोनों तरीके से। लेकिन इसका दोष सूर्य पर लगता ही नहीं है। उसकी पूजा की जाती है, छठ में भी पूजा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सूर्य किसी कामना से प्रेरित होकर कर्म करता ही नहीं है। उसके अंदर वैसे कुछ संस्कार ही नहीं है, बस वो तो करता चला जा रहा है। इसी प्रकार से सिद्ध भक्त जो भी कर्म करता है वो भगवान से प्रेरित कर्म है, और वो शुभ अशुभ परित्यागी, उसमें न कुछ शुभ जुड़ा रहता है। जब हम शुभ करते हैं, सोचते हैं ये सतस कर्म है, सात्विक कर्म है, तो जब हम सोचते हैं इनको दान दे दें, ये धर्म करना चाहिए, उसके अंदर ये भावना ही नहीं कि हमें ये करना चाहिए। भगवान जैसी जैसी प्रेरणा करते चले जाते हैं, स्वामी जी वैसे वैसे वहाँ वहाँ चले जाते हैं। कभी पीलीभीत चले जाते हैं, कभी दिगोली चले, जहाँ प्रेरणा होती है वहाँ चले जाते हैं। तो जो सिद्ध भक्त है, अब उसकी खुद की कोई प्रेरणा नहीं है कि हमें ये करना है। उसकी ये भी उसके मन में ये भी बात नहीं कि मुझे शुभ कर्म करना है। अब वो भगवान के हाथों का पूर्ण यंत्र हो जाता है, और उससे होने वाले कर्म शुभ तो होते हैं, लेकिन उस शुभ का भी उसको लाभ नहीं मिलता। ऐसा नहीं होगा कि वो अब बहुत स्वर्ग चला जाए, और अशुभ कर्म तो होते ही नहीं, ऐसा होता है। तो शुभ अशुभ का वो परित्यागी होता है। वो भगवान के धाम का निवासी, उसको स्वर्ग से क्या और उसको पाताल से नर्क से क्या, उसे किसी चीज से क्या है। तो भगवान के भक्त के, सिद्ध भक्त के जो लक्षण बताए गए हैं, भक्त से लक्षण बताए गए हैं, 7 श्लोकों में बताए गए हैं, और 39 गुण बताए गए हैं। 39 वर्चूज दैट हैज बीन क्योटेड बाई लॉर्ड कृष्णा। 39 गुण बताए गए हैं, 7 श्लोकों में बताए गए हैं, और 5 बार भगवान ने कहा है भक्ति मान्या समे प्रिया, वह भक्त मुझे प्रिय है। 5 प्रकरणों में आया है ये कि भक्ति मान्य से। तो अगर किसी एक प्रकरण के सभी गुण भी किसी में आ जाते हैं, तो हमें ये जरूरी नहीं है कि 39 गुण को ही अपने आप में इनकलकेट करना है, उनको अपने अंदर हार्वेस्ट करना है, उसको ही उपजाना है, वो जरूरी नहीं है। किसी 7 श्लोकों में 5 बार भगवान ने कहा है भक्ति यो मद भक्ता समय प्रिया, ऐसा भक्त प्रिय। तो किसी एक प्रकरण में जब उन्होंने कहा है समय प्रिया, उसी के गुण आ जाए। किसी किसी में 5 गुण दिए, किसी में 7 गुण दिए, 2 में 5 हैं, उतना ही काफी। भगवान कह रहे हैं ये हो तो मुझे प्रिय है। तो बाकी हर प्रकरण दूसरे प्रकरण से किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं है, सब अपने अपने आप में स्वतंत्र प्रकरण है। और फिर भी ये तो लक्षण हैं, जो सिद्ध भक्त के लक्षण हैं। असली चीज तो फिर भगवान इसके बाद बताते हैं कि जो इनको इनके ऊपर चलता है वो भी मुझे प्रिय है। ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, इसको धर्म का अमृत मान के भगवान के प्रति जब अपने प्रेमी का प्रेमास्पद के प्रति लगातार प्रेम बनाए रखना सबसे बड़ी बात है। फिर लक्षण तो आ ही जाते हैं, धीरे धीरे लक्षण मुख्य नहीं है, आ ही जाते हैं। ये हमारे आपके देखने के लिए है कि भाई ये तो इतने बड़े संत हैं, इनसे सीखो, तो इसके लिए हमारे पास पैमाना बन जाता है। लक्षण मुख्य नहीं है, आधार मुख्य है। बेस मुख्य क्या है? अपने प्रभु के प्रति, अपने प्रेमास्पद के प्रति लगातार प्रेम की स्फुरना होते रहना, भक्ति होते रहना, फिर ये गुण आते जाते हैं। तो ये लक्षण बताए गए कि उन्हें कैसे कैसे लक्षण होते हैं, फिर उससे हमको भी प्रेरणा मिलती है जो साधक हैं, जो आगे चल रहे हैं। जैसे कोई एक बहुत बड़ा स्कॉलर हो, डिस्टिंक्शन होल्डर हो, उसको बार बार स्कूल में बुलाया जाता है, जाओ, अब बाकी बच्चे उससे प्रेरणा लेते हैं, देखो ये कैसे पाया, हम भी ऐसे बने। तो वैसे ही सिद्ध भक्त और लोगों के लिए प्रेरणादायी होते हैं, उनसे लोग प्रेरणा लेते हैं। तो यहाँ बताया है यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना सोचति ना कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समे प्रिया। शुभ अशुभ का वो परित्यागी होता है, उसके लिए न कुछ शुभ होता है न अशुभ होता है, और ना एक होता है शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी, और दूसरा होता है शुभ और अशुभ से मिलने वाले कर्मों से मिलने वाले फल का त्यागी। वास्तव में वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई आप किसी के यहाँ काम करो, और अगर काम कर रहे हो और फिर उसके बाद सैलरी कह दो नहीं लेंगे। बहुत सारे ऐसे
कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, वो सैलरी डिनाई कर देते हैं, नहीं लेनी हमको सैलरी। तो फिर ऐसे में कंपनी कहती है भाई सैलरी नहीं लेनी तो निकल जाओ तुम यहाँ से। तो अगर हमने अंदर आकांक्षा की और अंत में हमको फल मिलते हैं तो फल तो हमें लेना पड़ेगा। फल अगर कामना से कर्म किया है तो फल उसका मिलेगा, और फल नहीं लोगे तो फिर अगले जन्म में आओ उसको फल को भोगो। अगर आपका ओरिजिन जो मूल है, जो व्युत्पन्न का कारण है, उत्पत्ति का कारण है, वहां पर अगर तुम्हारे मन में कामना है तो उससे फल की उत्पत्ति होगी। क्योंकि आपने कामना रखी है किसी चीज की, ये हो जाए तो होगा, तो उसका फल होगा। किसी चीज के लिए कर रहे हो तो जब अगर फल होगा तो फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन जो भक्त होता है, जो सिद्ध भक्त होता है, उसके मन में किसी भी कर्म की कामना ही नहीं होती। और जब कामना ही नहीं है तो उसका फल क्या, भगवान से का यंत्र बनकर वो सब कर्म करता है और वो फल से नितांत मुक्त होता है। उसका फल से कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने उसको भेजा है, अपना यंत्र बनाकर भेजा है, अपने काम के लिए भेजा है। वो भगवान का काम करता है। भगवान जब ले जाते हैं वो देखता तक नहीं है, उसका शरीर छूट जाए तो वो पीछे मुड़कर वो आत्मा देखती तक नहीं है कि ये शरीर है सीधा। हम लोगों को में होता है आत्मा जा रही तो मोह रहता है, हफ्ते भर 13 दिन, फिर उसके बाद और कई और क्रियाएं होती वो करना पड़ता है। लेकिन ऐसे जो सिद्ध भक्त हैं वो बस आए और गए, अनिकेत होते हैं। न इस आत्मा का शरीर पे कोई निकेतन, न इस शरीर का इस जो भौतिक घर है उसमें कोई निकेतन, कोई आवास ही नहीं। तो यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी, वो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देता है। मूलतः कामनाओं से रहित होकर उसके कर्म होते हैं। उसका भगवान का यंत्र बनकर कर्म होता है। अशुभ तो उससे होता ही नहीं है, और जो शुभ होता भी है तो उसके फल से वो रहित रहता है। उस फल का उससे कोई लेना देना नहीं। सभी कर्म उसके धार्मिक हैं, फिर भी उसको कोई फल नहीं, क्योंकि उसको तो परम धाम मिल गया है। अब उसको स्वर्ग धाम से क्या लेना देना। भक्ति मान्य समे प्रिया, ऐसे भक्तों में भगवान की अत्यधिक प्रियता रहती है। स्वाभाविक रूप से भगवान का जिनको चिंतन स्मरण होता रहता है तो भगवान भी उन भक्तों से अनन्य प्रेम करते हैं। भक्त भगवान से अनन्य प्रेम करेंगे और भगवान भी सोचेंगे कुछ तो मांग ले, ये कुछ भी नहीं मांग रहा है, हमारा इतना काम कर रहा है। हम ही संसार में हमारा कोई काम कर दे तो कहते हैं कुछ ले लो भैया, तुम इतना हमारा कर रहे हो, कुछ तो ले लो। ये मन में इच्छा रहती कि देखो इसने मेरा काम किया, कुछ तो ले ले। और जो सोचो भगवान का काम करे तो भगवान कितना देना चाहेंगे, और भक्त लेना नहीं चाहता। तो फिर जब कोई ऐसे लेना देना नहीं चाहता तो फिर उसकी कीमत प्रेम होती है। प्रेम तो ऐसी चीज है, फिर वो उत्तरोत्तर बढ़ती है। जब जिस चीज में कोई विकार ना हो, लेने देने की बू ना हो, तो फिर वो प्रेम कितना पावन होगा। तो भगवान फिर उस भक्त से कितना प्रेम करते हैं। श्लोक संख्या 18। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता। समाशत्रौ च मित्रे च, भगवान का भक्त। अब ये अगला प्रकरण शुरू हो गया। वहां पर भगवान ने कहा भक्ति मान्य समय प्रिय। अब अगले लक्षण, तो अब अगले 7 लक्षण देखिए। समा शत्रौ च मित्रे च, भगवान अपने जो सिद्ध भक्त है, समा शत्रौ च मित्रे च, वो अपने शत्रु और मित्र में समान होता है। वास्तव में हमारे लिए बता रहे हैं, साधक भक्तों के लिए बता रहे हैं, प्रेरणा के लिए। और ऐसा सिद्ध भक्त, उसका तो कोई मित्र भी नहीं होता, क्योंकि उस जो हमारा अनुकूलन करता है, हमारे फायदे की बात करता है, वही हमारा मित्र कहलाता है। और सिद्ध भक्त का क्या फायदा, किसी से क्या लेना देना। तो जब उसका किसी चीज से लेना देना नहीं है, भौतिक वस्तुओं से, भौतिक लक्ष्यों से, भौतिक पदार्थों से उसका कोई लेना देना नहीं, वो निर्वाह कर रहा है। अब आत्मा इस शरीर में निवास कर रही है तो ये शरीर अपने आप संचालित भी हो रहा है, उसके लिए किसी खास उद्देश्य की जरूरत नहीं है। भगवान जब यहाँ भेजते हैं तो कीट विहंग पतंग पशु का भरे पेट को हित प्रतिपाल, भले बुरे जो सब प्राणी से करे प्रेम सम चूमेगा। कौन है जो कीड़ों का, विहंगों का यानी पक्षियों का, पशुओं का, ये क्या किसी लक्ष्य को लेकर चलते हैं या पंचवर्षीय योजना है इनकी शरीर को चलाने, इनका निर्वहन होता रहता है।
तो भक्त जब जो न मांगने वाला हो उसको देने वाले इस संसार में 100 हैं। शिशु अगर बिस्तर पर लेटा है तो हर घंटे में माँ देखेगी कहीं भूखा तो नहीं, भूखा तो। जो नहीं मांगने वाला है, अगर एक याचक के पास आप कुछ देने जाते हैं और याचक आपसे कहे ये भी दे दो वो भी दे दो, तो देने वाला व्यक्ति जो दाता है वो चला जाएगा वहां से, वो डर जाएगा उस याचक से। और न मांगने वाला हो तो ये लगता है और ले ले और ले ले, ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से जो समा शत्रौ च मित्रे च, जो सिद्ध भक्त है उसकी कोई याचना नहीं है, उसका कोई अनुकूलन और प्रतिकूलन भी नहीं है। ना उसको शरीर में ताप भी आएगा और शरीर में शीत भी आएगा, उष्ण भी आएगा, ठंडक भी आएगी, ताप भी लगेगी, वो शरीर को छू के निकल जाएगी। दोनों ही जरूरी हैं। शरीर को बिल्कुल ठंडक ठंडक में रखना भी अच्छा नहीं है, इसको धूप भी चाहिए और इसको रात की शीतलता भी चाहिए, दिन की उष्णता भी चाहिए, मौसम के उसको दिन की उष्णता भी चाहिए और रात की शीतलता भी चाहिए। लेकिन जो सिद्ध भक्त है उसकी आत्मा इन सब से बिल्कुल छूटी हुई होती है, उसके अनुकूलन और प्रतिकूलन शरीर तक ही सीमित है। अगर ऐसे भक्त को कोई मान करके चला जाए, अपमान करके चला जाए, तो वो जो मान और अपमान है, कोई बड़ी तारीफ करके चला जाए तो वो मान और अपमान उसके शरीर तक ही रह जाते हैं, वो उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कि तुलसीदास जी गुजरे और वहां पर रहीम दास जी थे, अकबर के एक नवरत्नों में से, उन्हीं के दरबारी थे, तो पैसा तो बहुत था। ऐसे में रहीम दास जी लोगों को दान दे रहे थे, तुलसीदास जी वहीं से गुजरे। तुलसीदास भी उसी समकालीन थे, अकबर के ही समय के थे। तो तुलसीदास जी गुजरे तो देखा रहीमदास जी जब दान दे रहे हैं हाथ उठा उठा के, तो नजरें नीची हैं। तुलसीदास जी ने पूछा, कह रहीम कहाँ सो सीखी ऐसी अद्भुत देन, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। आपके जैसे जैसे हाथ उठते हैं वहाँ वैसे वैसे नजरें झुक जाती हैं। तो रहीमदास जी बोले, देनहार कोई और है जो देवे दिन रैन, लोग भरम मुँह पर करें ताते नीचे नैन। देने वाला कोई और है और लोग मुझे सोच रहे हैं कि रहीम दे रहा है, इसलिए मैं शर्म से मेरी नज़र झुक जाती है। तो यहाँ पर जो सिद्ध भक्त है उसकी किसी से कामना नहीं है, और इस वजह से जब कामना नहीं है, शरीर के प्रति उसका तनिक भी आकर्षण नहीं है, शरीर से संबंध विच्छेद है, वो अनिकेत है, निकेतन के रहित है, निकेतन घर को कहते हैं। तो ऐसे में शरीर का मान अपमान करने वाले के प्रति उसमें न तो मित्रता का भाव या शत्रुता का भाव रहेगा, शरीर में किसी भी प्रकार से उष्णता या शीत के आने पर भी उसको कोई तरीके की व्यथा नहीं होगी, अनुकूलन और प्रतिकूलन के आने पर उसे व्यथा नहीं होगी। इसलिए उसका कोई शत्रु या मित्र आधारभूत तौर पर है ही नहीं। हमको लगेगा देखो वो कैसा है, उनको कष्ट दे रहा है, ऋषि को, वो मुनि को कष्ट दे रहा है, मुनि को कुछ नहीं लगेगा। मुनि का अंदर से शरीर से ही संबंध विच्छेद है उनकी आत्मा का, तो मुनि को कुछ नहीं लगेगा। मुनि उससे उतने ही प्रेम से, चोर भी आएगा तो कहेंगे बेटा भैया खाना खा के जाना, लेकिन हमें लगेगा अरे इसने गलत किया है, ये तो मुनि का शत्रु है, और ये देखो मुनि की सेवा में लगा हुआ है, ये मुनि का मित्र है। ऐसा मुनि के लिए नहीं है। समा शत्रौ च मित्रे च, जो मुनि है उनका जो सिद्ध भक्त है उसका शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार रहता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि वो भगवान को सर्वव्यापी कण कण में व्याप्त मानता है, तो वो ये भी सोचता है कि ये भगवान का ही तो मंगलमय विधान है। भगवान तरीके तरीके से हम हमारी रखवाली कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान को जो व्याप्त मानेगा हर कण में, तो फिर कहाँ शत्रुता और कहाँ मित्रता। फिर जहाँ प्रेम ही प्रेम रहता हो वो भगवान प्रभु में, तो देखी निज प्रभुमय जगत कैसन करहि विरोध, वो किसके साथ विरोध करेगा। तो वो आनंद से भरा हुआ है, उसको जो मिलना है सब कुछ वो मिल गया है। अब किसी अली बाबा को अगर गुफा का खजाना मिल जाए
तो उसे और किस चीज़ की ज़रूरत, जो जिसकी उम्मीद ना हो वो चीज़ मिल जाए, खजाना ही खजाना भरा हुआ हो, तो अब क्या शत्रुता और क्या मित्रता। तो उसी तरीके से उसको वो मिल गया है, अब वो किससे कहे किससे न कहे। तो सम शत्रौ च मित्रे च, ऐसे सिद्ध भक्त का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र ही नहीं होता। वास्तव में आत्मा तक तो ये चीज़ें पहुँचती ही नहीं है। सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, मान और अपमान के बारे में बता दिया है कि उसका मान भी नहीं किया जा सकता और अपमान भी नहीं किया जाएगा। भगवान बुद्ध को बोलने वाले भी बहुत उस समय बोलते थे, लेकिन उनके चेहरे की स्मितता कम नहीं होती थी। जो मुस्कुराहट है, जो आभा है, वो वैसी बनी रहती थी, क्योंकि वो छू ही नहीं पाता था उनको अपमान, वहाँ तक उसकी पहुँच ही नहीं थी आत्मा तक। तो इसी तरीके से जो सिद्ध भक्त है उसका इस शरीर से कोई ममत्व नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं होती, और मान अपमान तो परकृत क्रियाएं हैं, दूसरे के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं, ये स्वकृत नहीं है। तो उससे जो करने वाला है, मान लीजिए आप किसी को ऐसे मुक्का मार रहे हो और मुक्का मारने पर वो हाथ टाइट कर ले, तो आपको मुक्का मारने वाले को भी बड़ा मजा आएगा, देखो मैंने मारा, अब वो हिला नहीं, पूरा मुक्का उसे लगा है, बहुत अच्छा लगा। और अगर आप किसी को मारे और वो मुक्का मारने वाला पीछे करता चला जाए हाथ, तो मारने वाला डर जाएगा कि हमने मारा, ये यील्ड कर रहे हैं। जैसे केक काटते चले जाए, तो चाकू का केक से कोई विरोधी नहीं है, वो उस चाकू काट चलता ही चला जाता है। तो इसी तरीके से जो सिद्ध भक्त है उसमें मान करने वाला और अपमान करने वाला दोनों डुबकी लगाते हैं, वो खोते ही चले जाते हैं उसके अंदर। पूरा वो वैसे का वैसे उसे स्वीकार कर लेता है, मान को जैसे स्वीकार करता है, अपमान का भी वो विरोध नहीं करता, वो मुस्कुराता रहता है बड़े प्रसन्नता से कि देखो भगवान आए, स्वीकार कर लेगा। तो ऐसे में मान और अपमान करने वाले के प्रति वो फिलैंथ्रोपिस्ट है, वो मानवता प्रेमी है, वो हर मानव में भगवान का रूप देख रहा है, तो किससे विरोध करेगा। हर एक और भगवान आ गए, तो वो क्रियाओं से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है मेरे यहाँ, कौन डाका डाल रहा है, कौन मेरे पैरों की सेवा कर रहा है, उससे भी कोई लेना देना नहीं, दोनों से समान प्रेम। हाँ, दिखाने के लिए वो बाहर सब कुछ वैसे ही करेगा, उसका विवेक है, उसका जो विवेक है वो उसमें उसको पागल नहीं माना जा सकता। उसका बाहरी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिना शुनि च स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, तो वो समदर्शी है, समवर्ती नहीं है, सबके साथ समान बरतेगा नहीं, लेकिन समदर्शी है, सब में उसका दर्शन समान है। तथा मान अपमान यो, तो जो सिद्ध भक्त है वो मान करने वाले और अपमान करने वाले दोनों के प्रति समान रहता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में न ममता होती है न अहमता होती है, इसलिए उसके अंतःकरण में उन व्यक्तियों के प्रति भी कोई विकार नहीं होता जो उनसे विपरीत बर्ताव करते हैं। क्योंकि संसार में हर गुण के लोग हैं, अपना काम साधने के लिए तो वो उस संत का भी कुछ न कुछ अहित कर सकते हैं, उनका काम सदता हो। कई मोदी को अच्छा बोलने वाले भी हैं, कोई मोदी को बुरा बोलने वाले भी हैं। इस दुनिया के मैखाने में हर जाम का सौदा होता है। इस दुनिया के मैखाने में हर जाम का सौदा होता है, पत्थर पे लकीरें लिख लिख कर भगवान का सौदा होता है। नोटों के सदाओं की कीमत धंधे के चुकाई जाती है, और पत्थर पे लकीरें लिख लिख कर भगवान का सौदा होता है। इस दुनिया के मैखाने में हर जाम का सौदा होता है। तो इसी तरीके से करने वाले अपने लाभ और हानि के लिए उस भक्त का नुकसान भी करना चाहते हैं और हित भी करना चाहते हैं। कई सोचते हैं कि हमारा नाम हो जाए, इसकी सेवा करो, इन संत की सेवा करो, पर वो उन सब से रहित होता है। वो शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत उष्ण सुख दुख इनसे भी रहित होता है, मान अपमान से भी रहित होता है। तो इस प्रकार से सिद्ध भक्तों के लक्षण हैं, और वो शत्रुता और मित्रता से भी रहित होता है। उसकी न किसी से शत्रुता है, न किसी से मित्रता है, न मान है, न अपमान है, न शीत और उष्ण उसको छू पाते हैं, और वो तो तुल्य निंदा स्तुति
निंदा करने वाले और स्तुति करने वाले के लिए समतुल्य है, उसका एक जैसा ही व्यवहार। ये सब सिद्ध भक्त के लक्षण। कौन भजन गा रहा है आज? भजन कोई आप में से गा रहे हैं? पूजा जी भजन गाएंगे आप? जी भैया गा रही हूँ। हाँ, गा दीजिए। राम राम दीदी, चरण स्पर्श। शिव कुमार भैया राम राम। राम राम राम। राम राम। राम दीदी। श्री राम। के प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, करे स्नान तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म की भटकी हूँ, अब शरण तुम्हारे आई हूँ। मैं जन्म जन्म की भटकी हूँ, अब शरण तुम्हारे आई हूँ। हम भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। हम भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुखियों का कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर सुख चाहते हो। दुखियों का कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर सुख पहुँचाते हो। मिले जन्म मरण से छुटकारा, जो आए तुम्हारे चरणों में। मिले जन्म मरण से छुटकारा, जो आए तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, दिल तुमको ही दे जाता है। एक बार